47 मीटर डाउन अनकेज्ड। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पुल में गिर जाती है। उस लड़की का नाम मिया होती है। दरअसल मिया को कैथरीन और उसके दोस्तों ने पुल में गिरा दिया था और वो उसे परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ से मिया की स्टेप सिस्टर सासा अपने दो दोस्त एलेक्सा और निकोल के साथ आती है, मगर वो मिया की मदद नहीं करती है। थोड़ी देर बाद सासा की मॉम जेनिफर उन दोनों को लेने के लिए आती है और वो उन दोनों को घर ले जाती है। दरअसल जेनिफर ने मिया की डैड ग्रांट से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से मिया और सासा स्टेप सिस्टर बन गए थे, मगर वो दोनों एक दूसरे के साथ सही से नहीं रह पाते थे। घर में जाने के बाद जब ग्रैंड मिया को देखते हैं तो उसकी हालत के बारे में पूछने लगते हैं, मगर मिया उनको कुछ भी नहीं बताकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सासा आती है और ग्रांट उसे बोलता है कि उसे मिया का ख्याल रखना होगा। तभी सांसा बताती है कि स्कूल में मिया को कोई भी पसंद नहीं करता है। आगे हम देखते हैं कि सब मिलकर लंच कर रहे थे। तभी ग्रांट सबको एक सार का दान दिखाते हैं जो कि उनको एक अंडरग्राउंड केव से मिला था। दरअसल वो एक मेराइन रिसर्चर थे। ग्रांट उस दान को मिया को दे देते हैं। मिया भी मेराइन रिसर्च में इंटरेस्टेड थी, जिसकी वजह से उस दान को अपने पास रख लेती है। ग्रांट सासा और मिया को बोलते हैं कि उन्होंने उन दोनों के लिए अपने स्कूल ट्रिप में जाने के लिए पास लेकर आए हैं, जिसमें वो सार्स को करीब से देख पाएंगे। मगर सासा को ये बात पसंद नहीं आती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ किसी अलग जगह पर जाने के लिए प्लान कर चुकी थी। मगर ग्रांट उसे अपने बहन के साथ जाने के लिए बोलते हैं। अगले दिन सासा और मिया अपने डैड के साथ अपने स्कूल ट्रिप में जाने के लिए लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ पर उनके डैड के असिस्टेंट बेन और कार्ल उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। ग्रांट के वहाँ से जाते ही वहाँ पर एलेक्सा और निकोल आते हैं, जो कि सासा को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। पहले सासा मना करती है, मगर वो लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही शांत और अच्छी जगह पर जाने वाले हैं, जिसके बाद सासा मान जाती है और वो मिया को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, मगर मिया उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तभी उसकी नजर कैथरीन पर पड़ती है, जो कि स्कूल ट्रिप पर जाने वाली थी, जिसे देखने के बाद मिया भी सासा के साथ जाने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि चारों लड़कियां बहुत ही मजे के साथ लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब एक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और एक वाटर केव के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह पर सबको एलेक्सा लाई थी और उसे ये जगह बेन ने दिखाई थी। ये जगह समंदर के पास ही होती है और साथ ही ग्रांट के रिसर्च सेंटर के पास ही थी। इस जगह को देखने के बाद चारों लड़कियां पानी में कूद जाते हैं और वहाँ पर काफी मजे करने लगते हैं। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद एलेक्सा सबको बोलती है कि ये दरअसल एक प्राचीन मयंक सभ्यता का शहर हुआ करता था, मगर समंदर के बढ़ने के साथ ही ये शहर पानी में डूब गया। वो सबको बोलती है कि वो सब पानी में स्कूबा डाइविंग करेंगे और इस प्राचीन शहर का थोड़ा सा हिस्सा घूमकर वापस आ जाएंगे। साथ ही वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत जगह है जहाँ पर मंदिर भी है। पहले तो सासा मना करती है, मगर एलेक्सा और निकोल के समझाने के बाद वो जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद चारों लड़कियां तैयार होते हैं क्योंकि एलेक्सा ने पहले ही सारा सामान का इंतजाम कर ली थी। फिर सब तैयार होकर पानी के अंदर चले जाते हैं। पानी के अंदर जाने के बाद सब अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, जो कि 100% था। जिसके बाद वो सब नीचे जाने लगते हैं। तभी वो सब एक पतले रास्ते के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि उस शहर का एंट्रेंस था। वो सब उस पतले रास्ते के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो सब उस शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे प्राचीन मूर्तियां थी और वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। तभी निकोल को वहाँ पर कुछ अजीब सा लगने लगा था, जिसकी वजह से वो उस तरफ बढ़ती है। तभी उसे वहाँ पर एक मैक्सिकन टेट्राफिश नजर आती है, जिसके आंखें नहीं थे। वो एक रेयर फिश थी जो कि सिर्फ केव में ही पाई जाती है और वो अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़ी थी। तभी अचानक से वो मछली निकोल की तरफ बढ़ती है, जिससे निकोल डर जाती है और वो पीछे चली जाती है, जिससे वो एक पिलर से टकरा जाती है और वहाँ पर पत्थर गिरने लगती है और वो पूरी जगह तबाह होने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी मिया और एलेक्सा को बेन दिखाई देता है, जो कि रिसर्च करते हुए वहाँ तक आ पहुंचा था। वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर काफी हैरान था। तभी दोनों लड़कियां उसे सारी बात बताते हैं। बेन उनको घबराने के लिए मना करता है। तभी अचानक से ग्रेट व्हाइट शार्क आकर बेन पर हमला करके उसे वहाँ से ले जाती है। मिया और एलेक्सा इसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वहाँ से भागकर सासा और निकोल को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनको दोनों मिल जाते हैं। मिया और एलेक्सा उन दोनों को शार्क के बारे में बताने लगते हैं, जिसके बाद सब वहाँ से वापस जाने लगते हैं। वो जिस रास्ते से आए हुए थे उसी रास्ते से जाने लगते हैं, मगर वो शार्क उनका पीछा करने लगता है और वो भी उस रास्ते से आना चाहता था, मगर रास्ता छोटे होने की वजह से वो शार्क अंदर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से पत्थर गिरने लगती है और एंट्रेंस बंद हो जाता है और इसीलिए चारों लड़कियां अंदर फंस जाते हैं। अब उनके पास ऑक्सीजन भी सिर्फ 40% बचा हुआ था। वो शार्क यहाँ पर ही बड़ी हुई थी, जिसका मतलब वो भी अंधी होती है और वो सिर्फ आवाज को सुनकर हमला करती है। तभी मिया बोलती है कि उसने बेन के पास एक गाइड रस्सी देखी थी, जो कि उनको उनके डैड के लोकेशन तक पहुंचा सकती है। जिसके बाद सब लड़कियां अंदर जाते हैं और उस रस्सी को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उनको वो मिल जाती है। जिसके बाद
सब उस रस्सी की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो रस्सी टूट चुकी थी और तभी वहाँ पर एक डेप्थ चार्जर घूम रहा था, जिसे देखकर सब समझ आते हैं कि वो लोकेशन तक पहुंच चुके हैं। तब वहाँ पर एक शार्क आती है और उस डेप्थ चार्जर पर हमला करती है और सारे लड़का डर की वजह से नीचे रह जाते हैं और वो शार्क थोड़ी देर उन पर मंडराकर वहाँ से चली जाती है। तभी सासा का ऑक्सीजन 25 के नीचे आ चुका था, जिससे अलार्म बजने लगती है, जिससे वो शार्क दोबारा उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तभी सारे लड़कियां एक और पतले रास्ते के अंदर से चले जाते हैं और उसके एंट्रेंस को एक मेटल गेट से बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शार्क अंदर नहीं आ पाती है। और फिर सारे लड़कियां आगे बढ़ने लगते हैं और उनको वहाँ पर एक एयर पॉकेट मिलता है। तभी उनको म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनके कुछ दूर से आ रही थी। मिया बाकी लड़कियों को वहाँ पर रुकने के लिए बोलती है और वो खुद चेक करने के लिए चली जाती है। तभी म्यूजिक की आवाज सुनकर वो शार्क वहाँ पर आ जाता है और एक लाइट को गिरा देता है। जब काल लाइट को चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है, तभी वो शार्क काल पर हमला करके उसे मार देती है, मगर काल मरने से पहले सिक्योरिटी अलार्म चला देता है। मिया थोड़ी देर बाद वहाँ पर आती है और तभी उसे वो अलार्म दिखता है और साथ ही वहाँ पर काल का कटा हुआ सर भी था। मिया उसे देखकर काफी डर जाती है और वो पीछे हटने लगती है। तभी उसे ग्रांट आकर पकड़ लेता है, क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म को सुनकर वो भी वहाँ पर आ चुका था। मिया ग्रांट को सारी बात बता देती है, जिसके बाद ग्रांट सारे लड़कियों को लेकर वहाँ से चले आते हैं। तभी उन पर शार्क हमला करते हैं, मगर वो सब शार्क को चकमा देकर आगे बढ़ जाते हैं और वो सब एक कैब के एंट्रेंस पर आ जाते हैं, जहाँ से ग्रांट, बेन और काल अंदर गए थे। वहाँ पर एक रस्सी भी थी। ग्रांट पहले एलेक्सा को उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने के लिए बोलते हैं और एलेक्सा ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर दो शार्क्स आ जाते हैं, जिसे देखकर निकोल काफी डर जाती है और पैनिक होकर रस्सी पर चढ़कर ऊपर जाने लगती है। ग्रांट उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि रस्सी दो लोगों की वजन नहीं उठा सकती है, मगर फिर वे निकोल ग्रांट की बात नहीं सुनती है और ऊपर चढ़ने लगती है, जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी दो शार्क आकर निकोल को खा लेते हैं। रस्सी टूट चुकी थी और अब ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी दोबारा से शार्क ऊपर आने लगते हैं और फिर पैनिक होकर एलेक्सा अलार्म लगाती है। शार्क अलार्म की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अलार्म ऑन होते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। ग्रांट सारे बातें समझ चुके थे और एक प्लान बनाते हैं और सबको बोलते हैं कि वो सब इस अंडर वाटर केव के अंदर से होते हुए समंदर के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। साथ ही वो सबको बोलते हैं कि रास्ते में एक तेज करंट है, जो कि सब कुछ नीचे खींच लेता है और उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। सबको यह रास्ता पसंद नहीं होती है, मगर उनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से वो इस रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से नीचे से एक शार्क निकलता है और वो ग्रांट को खा लेता है। मिया और सासा ये देखकर काफी दुखी होते हैं, मगर वो अलार्म के सहारे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उस करंट के पास पहुंच जाते हैं और वो करंट सासा को अपनी तरफ खींचकर नीचे ले जाती है। मिया इससे काफी रोती है, मगर एलेक्सा उसे समझाती है, जिसके बाद दोनों करंट के साइड से आगे बढ़ने लगते हैं। जब दोनों दूसरे साइड पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं कि वो शार्क वहाँ पर है, जिससे डरकर मिया करंट में गिर जाती है और एलेक्सा के ऑक्सीजन टैंक को शार्क पकड़ लेती है। एलेक्सा अपनी ऑक्सीजन टैंक को छोड़ देती है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ मिया करंट के नीचे गिर रही होती है कि उसको सासा आकर पकड़ लेती है। दरअसल करंट में गिरने के बाद भी सासा बच चुकी थी, जिसके बाद सासा और मिया एक और रास्ते से उस करंट से बाहर आते हैं। वो दोनों जैसे तैसे करके उस पतले रास्ते के जरिए खुले समंदर में आ जाते हैं, मगर उनको ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तभी उनको एक बोट दिखाई देती है और वो दोनों उस बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। बोट पर एक आदमी पानी में मीट फेंकता है, जिसकी वजह से शार्क उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नीचे शार्क को देखने के लिए एक ग्लास रूम था। यह दरअसल वही बोट होती है जिसमें जाने के लिए सासा और मिया के डैड ने टिकट ली थी। सासा और मिया तैरते हुए उस बोट के पास चले आते हैं और उस ग्लास के पास जाकर नौ करते हैं। तभी उनके पीछे एक शार्क आती है और उन पर हमला करने लगती है, मगर वो तैरकर ऊपर आते हैं। तभी सारे बच्चे आकर क्रू को सारी बात बताते हैं, जिसके बाद क्रू उन दोनों की मदद करने लगते हैं और सबसे पहले मिया को बोट पर लाते हैं। और जब सासा ऊपर चढ़ने लगती है, तभी एक शार्क आकर उस पर हमला करके उसे ले जाने लगती है। तभी मिया एक फ्लेयर गन लेकर पानी में कूद जाती है और उस शार्क के पास जाकर उस पर हमला करने लगती है और सासा को बचा लेती है, जिसके बाद सासा बोट पर चढ़ जाती है और जब मिया चढ़ने वाली होती है, तभी उस पर शार्क हमला कर देती है। वो अपने डार्ट के दिए हुए शार्क के दांत से उस शार्क पर हमला करती है, जिससे वो शार्क घायल होकर मिया को छोड़ देती है और फिर मिया भी बोट पर चढ़ जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें गले मिलते हैं। वहाँ पर कैथरीन भी थी, जो कि मिया को देखकर शौक में थी, क्योंकि मिया बहुत ही बहादुर थी और वो उसका मजाक उड़ाया करती थी। जिसके बाद मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी 47 मीटर डाउन अनकेस का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि हमारे इस तरह के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।